हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाड़े क्लासेस पर। तो पिछले वीडियो में हमने एक तो समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वर्ग, जिसे हम स्क्वायर कहते हैं। वर्ग के बारे में आपको सभी जानकारी लगभग जो जितनी भी जानकारियां हैं वो सब आपको पता होगी, लेकिन कुछ जो बेसिक है, इसमें जो एडवांस है, कुछ जानकारी जो आपको पता नहीं होगी, उसको हम आज इस वीडियो में सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी परिभाषा आप लगभग मैं जहां तक समझ पा रहा हूं आप सबको आती होगी। वर्ग की परिभाषा तो दोस्तों लिखते हैं सबसे पहले वर्ग की परिभाषा क्या होती है। वर्ग की परिभाषा, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। कैसे, ये भुजा 5 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर। चारों ही भुजा कितनी हो, 5-5 सेंटीमीटर की हो, यानी चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। और जिसके चारों ही कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे। और बराबर कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ग। जिसकी चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग। यानी जिसकी चारों भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक, यानी प्रत्येक का अर्थ क्या होता है, हर एक, प्रत्येक कोण समकोण हो। प्रत्येक कोण कैसा होना चाहिए, समकोण। और समकोण का अर्थ क्या होता है, 90 डिग्री हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग। जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो, समान हो, और उसके बाद में प्रत्येक जो कोण हो वो कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। और समकोण का अर्थ क्या होता है, 90 डिग्री हो। तो ऐसी आकृति जो बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तो देखो इसमें जो है, हमने जो पिछले वीडियो में जितने भी पढ़े थे, चाहे समचतुर्भुज को, चाहे समांतर चतुर्भुज को, चाहे आयत को, सारी कंडीशनों को यह वर्ग फुलफिल करता है। इसका मतलब पहली कंडीशन क्या लिखेंगे हम, कि वर्ग जो है, वर्ग एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज भी है, समांतर चतुर्भुज, आयत और समचतुर्भुज। होता है। जो वर्ग होता है वो समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत भी होता है। ये मैंने लिख रखा है आयत। क्या लिख रखा है, आयत। कैसे होता है समांतर चतुर्भुज, यानी जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, बिल्कुल आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की जो भुजा समांतर होनी चाहिए, बिल्कुल आमने सामने की भुजा समांतर होती है। यानी ये पूरी तरीके से जो वर्ग है किसको फुलफिल कर रहा है, आयत की जो कंडीशन है उनको फुलफिल कर रहा है। उसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, उसी प्रकार से समचतुर्भुज की कंडीशन भी ये फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वर्ग एक प्रकार का समचतुर्भुज भी है, समांतर चतुर्भुज भी है, और क्या है, आयत भी है। तो पहली कंडीशन आपके दिमाग में आ गई। उसके बाद में इसकी भी जो है चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो मान लीजिए चतुर्भुज अपने पास में वर्ग है, ये क्या दे रखा है, हमारे पास में वर्ग दे रखा है, जिसकी चारों भुजाएं कैसी है, बराबर है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो ये अगर वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होगी, ए बी बराबर किसके हो जाएगी, बी सी बराबर कैसी हो जाएगी, सी डी बराबर किसकी हो जाएगी, ए डी। यानी ये भुजा भी बराबर होगी, ये भुजा भी बराबर होगी, ये भुजा भी बराबर होगी और ये भुजा भी बराबर होगी। चारों भुजाएं कैसी होगी, बराबर होगी। मान लीजिए मैं कहता हूँ ये वर्ग है और ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो बाकी जितनी भी भुजा है वो कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यही क्या है, एक वर्ग की डेफिनेशन है। और यही क्या है, एक कंडीशन है कि वर्ग है तो इसकी जो चारों भुजा होती है वो हमेशा कैसी होती है,
बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर होती है। और तीसरी कंडीशन, इसका जो प्रत्येक कोण है, प्रत्येक कोण, वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है? तो वर्ग का प्रत्येक कोण बराबर होता है। सब चारों कोण बराबर ही है, प्रत्येक कोण बराबर होता है। और बराबर का मतलब क्या? बराबर यानी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। यानी वर्ग का प्रत्येक कोण कैसा होगा? बराबर। बराबर का मतलब ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है। यानी प्रत्येक कोण कैसा होता है? बराबर होता है, जो कि समकोण, समकोण बोले तो 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण कैसा होता है? बराबर होता है, जो कि समकोण होता है। और वो कितना होता है? समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी? तीसरी कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद में चौथी कंडीशन देखते हैं यहां पर ही। इसमें भी आमने सामने की जो भुजा है वो हमेशा कैसी होती है? समांतर होती है। यानी ए बी भुजा किसके समांतर हो जाएगी? सी डी भुजा के समांतर हो जाएगी। उसी प्रकार से जो है ए डी भुजा जो है, ए डी भुजा किसके समांतर हो जाएगी? बी सी भुजा के समांतर हो जाएगी। किस भुजा के समांतर हो जाएगी? बीसी भुजा के समांतर हो जाएगी। इसका मतलब वर्ग में जो आमने सामने की भुजा होती है वो हमेशा कैसी होती है? समांतर होती है। यानी वर्ग में आमने सामने की जो भी भुजा होगी वो हमेशा कैसी होगी? समांतर होगी। तो चौथी कंडीशन क्या हो जाएगी? वर्ग में जो है आमने सामने की भुजाएं हमेशा समांतर होती है। अब चलते हैं पांचवी कंडीशन में। ये आपका क्या है? वर्ग। क्या है? वर्ग। तो जैसे हम इसमें विकर्ण खींचेंगे, क्या खींचेंगे? विकर्ण। तो विकर्ण जो है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित। यानी 90 डिग्री के कोण पर दो भागों में इसको बांट देता है विकर्ण। जब एक विकर्ण के ऊपर हम दूसरा विकर्ण खींचते हैं तो वह एक दूसरे को कैसे करेंगे? लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित। यानी लंब समद्विभाजित का मतलब 90 डिग्री के कोण पर दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो लिख सकते हैं इसको। कौन सी कंडीशन है? पांचवी या छठी? पांचवी कंडीशन। क्या कहेंगे? कि वर्ग में विकर्ण एक दूसरे को लंब, लंब का मतलब 90 डिग्री, लंब समद्विभाजित, लंब समद्विभाजित, लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। वर्ग में जो विकर्ण है, एक विकर्ण के ऊपर मैंने अगर दूसरा विकर्ण खींच लिया तो वो एक दूसरे को लंब यानी 90 डिग्री के कोण पर सम यानी समान द्वि यानी दो भागों में विभाजित करते हैं। वर्ग में अगर मैंने एक विकर्ण के ऊपर दूसरा विकर्ण खींच दिया तो वो एक दूसरे को लंब सम द्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? लंब सम द्विभाजित करते हैं। यहां तक समझ में आ गया। और छठी कंडीशन, और वर्ग है, क्या दे रखा है? वर्ग अगर दे रखा है तो वर्ग में जो ये विकर्ण है ए बी सी डी, इसमें जो विकर्ण है, कौन सा विकर्ण? एक तो ए सी विकर्ण है और एक कौन सा है? बी डी विकर्ण है। इन दोनों विकर्णों की लंबाइयां हमेशा कैसी होती है? बराबर होती है। तो इसको लिख क्या सकते हैं? क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं कि वर्ग में विकर्णों की लंबाई कैसी होती है? विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। यानी दोनों विकर्ण, पहला विकर्ण की जो लंबाई होगी वही क्या होगी? दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी।
मान लीजिए ये पहला विकर्ण हमने खींचा, ये 5 सेंटीमीटर आया, तो ये दूसरा विकर्ण भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। किसमें, वर्ग में होती है, यानी वर्ग में जो है विकर्णों की लंबाई जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, बराबर होती है। यानी जैसे हम वर्ग में विकर्ण खींचेंगे उनकी लंबाई देखेंगे तो दोनों ही लंबाई, क्योंकि विकर्ण वर्ग में टोटल कितने विकर्ण हो सकते हैं, 2 विकर्ण ही हो सकते हैं, और दोनों विकर्णों की लंबाई कैसी होगी, बराबर होगी। अगर एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद में सातवीं कंडीशन क्या कहती है, ये आपका वर्ग है, इसमें हमने क्या खींचा, एक विकर्ण ये खींचा, एक विकर्ण ये खींचा। तो हम विकर्ण खींचते हैं तो इसके अंदर बनने वाले जो कोण हैं उन कोणों को ये विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, अंतःकोण, ये अंदर वाले बन रहे हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंतःकोण कहते हैं, और अंतःकोणों को क्या करते हैं, समद्विभाजित। तो वर्ग में जो अंतःकोण होते हैं उस अंतःकोणों में जब हम विकर्ण खींचते हैं, विकर्ण खींचने पर वह उस कोण को क्या करेंगे, 2 समान भागों में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, वर्ग में विकर्ण खींचने पर, विकर्ण खींचने पर वह ये जो अंतःकोण होते हैं, अंतःकोणों को समद्विभाजित करते हैं। अंतःकोणों को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या समझे, यानी अगर वर्ग है, वर्ग में जो अंतःकोण दे रखे हैं, अंतःकोण पर अगर हम विकर्ण खींचते हैं दोनों तरफ, तो जो वो विकर्ण होगा वो उस अंतःकोण को 2 बराबर भागों में बांट देता है। कैसे कि ये आपका वर्ग था, ठीक है, ये आपका क्या है, वर्ग है। वर्ग में ये जो है, क्योंकि ये हमेशा कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है वर्ग में ये कोण, अंतःकोण हमेशा हर एक अंतःकोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो जैसे हम विकर्ण खींचेंगे, विकर्ण इसको कितने बराबर भागों में बांट देगा, 2 बराबर भागों में बांट देगा। यानी 90 डिग्री टोटल है तो ये कितने भागों में बांट देगा, 2 बराबर भागों में बांट देगा, 45 डिग्री के कोण में बांट देगा। कैसे बांट देगा, 45 डिग्री के 2 कोणों में बांट देता है। किसमें, यदि वर्ग है तो वर्ग में विकर्ण खींचेंगे तो जो अंतःकोण होंगे, ये अंतःकोण, इनको ये क्या कर देगा, समद्विभाजित, यानी समान 2 भागों में क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। क्या कर देगा, समान 2 भागों में विभाजित कर देगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।